27 मार्च 1977 स्पेन के कैनरी द्वीप समूह में से एक टेनेरिफ द्वीप पर किसी भी अन्य दिन की तरह शुरू हुआ। यूरोपीय ठंड से राहत की तलाश में पर्यटकों ने इसके धूप वाले तटों पर जा ढाबा बोला। कोई नहीं जानता था कि यह सामान्य सा दिखने वाला दिन जल्द ही इतिहास में सबसे घातक विमानन आपदा के दिन के रूप में अंकित हो जाएगा। जैसे जैसे दिन चढ़ता गया, लॉस रोडियोस हवाई अड्डे, जिसे अब टेनेरिफ उत्तर हवाई अड्डे के रूप में जाना जाता है, पर घना कोहरा छा गया, रनवे को सफेद रंग के एक भयानक कंबल में लपेट दिया। यह अप्रत्याशित मौसम घटना दुखद घटनाओं की एक श्रृंखला के लिए मंच तैयार करेगी, जो संचार और मानवीय निर्णय की सीमाओं को धक्का देगी। लॉस रोडियोस हवाई अड्डे पर कोहरे ने आने वाली उड़ानों को ग्रैंड कैनरिया हवाई अड्डे सहित अन्य हवाई अड्डों पर डाइवर्ट करने के लिए मजबूर कर दिया। इनमें KLM की फ्लाइट 4805 और पैन एम की फ्लाइट 1736 थीं। दो बोइंग 747 जंबो जेट विमान सैकड़ों यात्रियों को लेकर अपने गंतव्य तक पहुंचने के लिए उत्सुक थे। जैसे ही लॉस रोडियोस में कोहरा छाया रहा, डाइवर्ट की गई उड़ानों ने ग्रैंड कैनरिया के अपेक्षाकृत छोटे हवाई अड्डे पर भीड़भाड़ शुरू कर दी। टरमैक, जो आमतौर पर गतिविधि से भरा रहता था, विशाल हवाई जहाजों के लिए पार्किंग स्थल बन गया। उनके यात्री हर गुजरते घंटे के साथ बेचैन होते जा रहे थे। लॉस रोडियोस हवाई अड्डे को फिर से खोलने और बैकलॉग को साफ करने का दबाव बढ़ रहा था। एम्स्टर्डम से आने वाली KLM की उड़ान 4805 एक बहुत ही अनुभवी पायलट और KLM प्रशिक्षक कैप्टन जैकब वेल्डहुइजन वैन झांटन की कमान में थी। कैप्टन वैन झांटन को उनके उत्कृष्ट कौशल और अनुभव के लिए जाना जाता था और उन्होंने कई वर्षों तक KLM के लिए उड़ान भरी थी। उड़ान छुट्टियों मनाने वालों से भरी हुई थी। कुल मिलाकर 234 यात्री कैनरी द्वीप समूह में धूप में भीगने के लिए उत्साहित थे। ये यात्री अपने परिवार और दोस्तों के साथ एक यादगार छुट्टी की उम्मीद कर रहे थे। लॉस एंजल्स से न्यूयॉर्क में स्टॉपओवर के साथ आने वाली पैन एम की उड़ान 1736 में 380 यात्री और 16 चालक दल के सदस्य सवार थे। ये उड़ान भी छुट्टियों के लिए जा रहे यात्रियों से भरी हुई थी, जो अपने गंतव्य तक पहुंचने के लिए उत्सुक थे। हजारों उड़ान घंटों के साथ एक अनुभवी पायलट कैप्टन विक्टर ग्रब्स विशाल बोइंग 747 को उसके गंतव्य तक ले जाने के लिए जिम्मेदार थे। कैप्टन ग्रब्स को उनकी कुशलता और धैर्य के लिए जाना जाता था। दोनों उड़ानें आशान्वित छुट्टियों मनाने वालों और अनुभवी चालक दल से भरी हुई थीं, ने खुद को डाइवर्ट किए जाने की असामान्य स्थिति में पाया, जो उनके लिए एक अप्रत्याशित चुनौती थी। उनके भाग्य अनजाने में लगातार कोहरे और ग्रैंड कैनरिया में भीड़भाड़ वाले टरमैक से जुड़े हुए थे। यह स्थिति उनके लिए और भी जटिल हो गई थी, क्योंकि दृश्यता बहुत कम थी और संचार में भी कठिनाइयां आ रही थीं। जैसे ही लॉस रोडियोस में कोहरा छंटने लगा, हवाई यातायात नियंत्रण को डाइवर्ट की गई उड़ानों की आमद को समायोजित करने के कठिन कार्य का सामना करना पड़ा। हवाई अड्डे का एकल रनवे अब एक अड़चन बन गया था, जिसमें विमानों को उड़ान भरने की प्रतीक्षा थी और अन्य को उतरने की मंजूरी दी गई थी। इस दबाव के बीच हवाई यातायात नियंत्रण और KLM और पैन एम के कर्मचारियों के बीच महत्वपूर्ण गलतफहमियों की एक श्रृंखला हुई। भाषा की बाधाओं, अस्पष्ट निर्देशों और गैर मानक वाक्यांशों के उपयोग ने भ्रम और गलतफहमी पैदा की, जिसके गंभीर परिणाम हुए। KLM की उड़ान डी-आइसिंग और ईंधन भरने के बाद रनवे से नीचे टैक्सी करने और टेकोनॉफ के लिए स्थिति में आने के लिए साफ हो गई थी। इसके साथ ही पैन एम की उड़ान को उसी रनवे से नीचे टैक्सी करने और एक निर्दिष्ट टैक्सीवे पर बाहर निकलने का निर्देश दिया गया था। हालांकि घने कोहरे के कारण, दृश्यता सीमित होने और चल रही संचार समस्याओं के कारण पैन एम के चालक दल ने अपने निर्दिष्ट निकास को याद किया। KLM के चालक दल ने, यह मानते हुए कि रनवे साफ है, ने अपना टेकोनॉफ रन शुरू कर दिया।
इसके बाद हुई टक्कर भयावह थी। KLM 747, जो पहले से ही तेज गति से था, पैन एम के विमान से जा टकराया, जिससे उसका धड़ फट गया। इस टक्कर से एक ओग्लुशाइटल नया विस्फोट हुआ और एक भीषण आग लग गई, जिसने दोनों विमानों को अपनी चपेट में ले लिया। दुख की बात है कि KLM की उड़ान 4805 में सवार सभी 248 यात्रियों और चालक दल की मौत हो गई। पैन एम की उड़ान 1736 में 335 लोगों की जान चली गई, जबकि 61 लोग चमत्कारिक रूप से दुर्घटना और उसके बाद लगी आग से बच गए। टेनेरिफ हवाई अड्डा आपदा ने पूरी दुनिया में सदमे की लहरें भेज दी। ये एक ऐसी घटना थी जिसने विमानन उद्योग को हिलाकर रख दिया और सुरक्षा मानकों पर पुनर्विचार करने के लिए मजबूर किया। यह विमानन की क्षमा न करने वाली प्रकृति और स्पष्ट संचार और सुरक्षा प्रोटोकॉल के महत्व की एक कठोर याद दिलाता है। इस त्रासदी ने यह स्पष्ट कर दिया कि किसी भी चूक या गलतफहमी के गंभीर परिणाम हो सकते हैं। दुर्घटना के कारणों का निर्धारण करने और भविष्य में इसी तरह की त्रासदियों को रोकने के लिए कई जांच शुरू की गईं। इन जांचों का उद्देश्य न केवल दुर्घटना के प्रत्यक्ष कारणों को समझना था, बल्कि उन सभी कारकों को भी उजागर करना था जिन्होंने इस त्रासदी में योगदान दिया। स्पेनिश अधिकारियों द्वारा एक और डच सरकार द्वारा दूसरी जांच सहित जांच ने निष्कर्ष निकाला कि दुर्घटना का प्राथमिक कारण हवाई यातायात नियंत्रण से मंजूरी के बिना KLM कप्तान द्वारा टेक ऑफ शुरू करने का निर्णय था। यह निर्णय एक घातक गलती साबित हुआ। हालांकि जांच में घने कोहरे सहित योगदान करने वाले कारकों पर भी प्रकाश डाला गया, जिसने दूरी के गलत निर्णय और छूटे हुए टैक्सीवे में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। कोहरे ने दृश्यता को गंभीर रूप से प्रभावित किया, जिससे पायलटों के लिए स्थिति का सही आकलन करना मुश्किल हो गया। भाषा की बाधाओं और पायलटों और हवाई यातायात नियंत्रण के बीच गलतफहमी जैसे संचार मुद्दों ने भ्रम में योगदान दिया। इन संचार समस्याओं ने स्थिति को और भी जटिल बना दिया, जिससे दुर्घटना की संभावना बढ़ गई। डाइवर्ट की गई उड़ानों से लॉस रोडियोस हवाई अड्डे पर भीड़भाड़ के कारण रनवे की भीड़ ने पायलटों और हवाई यातायात नियंत्रकों दोनों पर दबाव डाला। इस दबाव ने निर्णय लेने की प्रक्रिया को प्रभावित किया, जिससे त्रासदी की संभावना और बढ़ गई। टेनेरिफ हवाई अड्डा आपदा विमानन उद्योग के लिए एक वेक अप कॉल के रूप में कार्य करती है। इस त्रासदी ने सुरक्षा नियमों, संचार प्रोटोकॉल और पायलट प्रशिक्षण में महत्वपूर्ण बदलाव लाने के लिए मजबूर किया। इसके परिणाम स्वरूप विमानन सुरक्षा में कई सुधार किए गए, जो आज भी मानक प्रथाओं का हिस्सा है। आपदा के बाद लागू किए गए कुछ प्रमुख सुधारों में मानकीकृत वाक्यांश विज्ञान शामिल है। यह सुनिश्चित करने के लिए कि पायलट और हवाई यातायात नियंत्रक एक ही भाषा बोलें, मानकीकृत वाक्यांशों का उपयोग अनिवार्य कर दिया गया। अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन या ICAO ने अस्पष्टता और भाषा से संबंधित गलत फहमियों से बचने के लिए पायलटों और हवाई यातायात नियंत्रकों के लिए मानकीकृत वाक्यांश विज्ञान की शुरुआत की। इसके अलावा भाषा प्रवीणता प्रशिक्षण भी अनिवार्य कर दिया गया, ताकि संचार में कोई भी बाधा न आए। ग्राउंड रडार में भी सुधार किए गए। दुनिया भर के हवाई अड्डों ने विशेष रूप से कम दृश्यता की स्थिति में हवाई यातायात नियंत्रकों के लिए स्थितिजन्य जागरूकता बढ़ाने के लिए उन्नत ग्राउंड रडार सिस्टम में निवेश किया। इन उन्नत प्रणालियों ने हवाई अड्डों की सुरक्षा को एक नई ऊंचाई पर पहुंचा दिया है। कॉकपिट के भीतर टीम वर्क, संचार और निर्णय लेने के कौशल पर जोर देते हुए क्रू रिसोर्स मैनेजमेंट या CRM प्रशिक्षण पायलटों के लिए अनिवार्य हो गया। यह प्रशिक्षण सुनिश्चित करता है कि सभी क्रू सदस्य एक साथ मिलकर काम करें और किसी भी आपात स्थिति में त्वरित और सही निर्णय ले सकें। टेनेरिफ हवाई अड्डा आपदा विमानन सुरक्षा के महत्व की एक गंभीर याद दिलाता है। यह स्पष्ट संचार, प्रक्रियाओं के पालन और विमानन उद्योग में निरंतर सुधार की आवश्यकता की महत्वपूर्ण भूमिका पर प्रकाश डालता है।
इस त्रासदी से सीखे गए सबक आज भी एयरलाइंस के संचालन, पायलटों को प्रशिक्षित करने और हवाई यातायात नियंत्रण प्रणालियों को डिजाइन करने के तरीके को आकार देते हैं। टेनेरिफ की विरासत बेहतर सुरक्षा उपायों और इसी तरह की आपदाओं को रोकने के लिए अटूट प्रतिबद्धता के माध्यम से बचाए गए अनगिनत जीवन में जीवित है। दुर्भाग्यपूर्ण परिस्थितियों और मानवीय त्रुटि के संयोजन से उत्पन्न त्रासदी टेनेरिफ हवाई अड्डा आपदा हमेशा के लिए विमानन इतिहास में अंकित हो जाएगी। जैसे ही हम पीड़ितों और उनके परिवारों को याद करते हैं, आइए हम इस घटना के विमानन सुरक्षा पर पड़े गहन प्रभाव को भी स्वीकार करें। टेनेरिफ के बाद किए गए सुधार अपनी गलतियों से सीखने और दुनिया भर में यात्रियों और चालक दल की भलाई सुनिश्चित करने के लिए उद्योग की प्रतिबद्धता के प्रमाण के रूप में कार्य करते हैं।